भारत से आए नए सैलाबी रेलों ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। सतलुज में हरिके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला पर सैलाब ने हौलनाक शक्ल इख्तियार कर ली। फसलें बर्बाद, घर डूब गए। मुतासरीन माल मवेशियों के साथ सड़क पर आ गए। मिंचनाबाद और कंगनपुर में जमीनी राब्ते कट गए। दरिया रावी में हेड सदनाई और बलोकी पर खतरे की घंटी बज गई। हेड बलोकी के मकाम पर मजीद देहात ज़ेरे आब आने का खदशा। भारतीय वार्निंग के बाद एक फ्लड अलर्ट जारी। हेड पंजनद से निकलने वाली तमाम नहरें बंद कर दी गईं। पंजाब में सैलाब से 39 लाख अफराद मुतासिर, 4000 देहात डूब चुके, 50 अफराद जाम बहक हुए। मुल्तान में दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शेरशाह फ्लड बंद पर पानी की सतह खतरनाक लेवल पर पहुंच गई। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे-आब रेला शेरशाह टूल प्लाजा तक पहुंच गया। उच्च शरीफ में पानी के शदीद दबाव ने जमींदारा बंद तोड़ दिया। मुजफ्फरगढ़ डीजी खान कौमी शाहरा का एक ट्रैक मुतासिर। पानी रोकने के लिए आर्जी रुकावट खड़ी कर दी गई। शहरियों के सैलाब पानी से इनखला का सिलसिला भी मजीद तेज कर दिया गया। भारत से मजीद सैलाबी रेले पाकिस्तान आएंगे, एनडीएमए ने खबरदार कर दिया। मॉनसून का 10वां स्पेल भी बरसने को तैयार। मुल्क में कल से तूफानी बारिशों की पेशगोई। 9 सितंबर तक बारिशें खुलकर बरसेंगी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में तेज बारिशें होंगी। सिंध में 7 से 9 सितंबर तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। गुजरात में रिकॉर्ड बारिश के 30 रोज भी सैलाबी सूरत हाल। दुकानें, बाजार, दफातर और तलीमी इदारे आज भी बंद रहे। दुकानों, बाजारों और गोदामों में रखा अरबों रुपए का माल बर्बाद हो गया। इसी के लिए गुजरांवाला, लाहौर और फैसलाबाद से मशीनरी और अमला गुजरात पहुंच गया। सैलाबी पानी का रुख हंसी नाले की तरफ मोड़ा गया। सीवरेज नाला खुदाई करके मजीद गहरा कर दिया गया। सैलाब मुतासरीन फिक्रमंद न हो। जानो माल, फसलों और मवेशियों का नुकसान पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। मरियम नवाज का गुजरात में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। हेलीकॉप्टर से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की फ्लड कैंपों में पंखे लगाने की हिदायत। कहा बारिश और सैलाब में गिरने वाले घर तामीर करके देंगे। कोई भी मुतासरा शख्स खुद को तन्हा न समझे। रेस्क्यू एहलकारों को मेगाफोन पर शाबाश दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू सरगर्मियों पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली अव्वलीन तरजीह है। मानसून का आखिरी स्पेल खत्म होने पर बहाली का काम शुरू किया जाएगा। जनूबी हिस्सों में दरियाओं से मुल्हिका इलाकों से मुतल्लिक तैयारी यकीनी बनाई जाए। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों से हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार है। पंजाब में सैलाब से बहुत तबाही हुई। मानना चाहिए मरियम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन सूबा तन्हा इतनी बड़ी आफत से नहीं लड़ सकता। वफाक भी आगे आए। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कसूर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन को रिलीफ पहुँचाया जाए। किसानों को कर्ज और बिजली बिलों में रिलीफ और बीज और खाद की फराहमी में मदद की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो का टेलीफोन पर राब्ता। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म के सामने काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। वज़ीर आज़म को पंजाब भर के किसानों के मसाइल से आगाह किया। कहा सैलाब से पंजाब में ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासरा किसानों के बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को यकीन दिलाया कि वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। दरियाए रावी में दोबारा सैलाब का खदशा पैदा हो गया। दरियाए रावी जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। रावी साइफन पर पानी का बहाव 1,14,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। शादरा में बहाव 1,12,000 क्यूसेक पहुंच गया। पीडीएमए की शहरियों को दरियाओं के अतराफ से दूर रहने की हिदायत। अब ना घर रहा, ना जमा पूंजी रही, ना फसल रही, और इस वक्त खुले आसमान के नीचे जो है टेंट जो दिया गया है उस पर जो है हम बैठे हैं। साडे कोल कोई वसाइल नहीं। इस टाइम असी भुखे हैं। इस टाइम जेड़ी साडी हुकूमत है उस साडे वास्ते कुछ भी नहीं कीता। कोई इंतजामिया दा कोई बंदा पुछण ही नहीं आया। असां ही टाइम हुण बंदे उते आए बैठे हैं।
इथाई भी कोई कहनी पुछण इंतजामिया कि तो असां केड़े हालात विच आए वे किवें बैठे वे। समान रुड़ गया है, परेशान ने, खाना नहीं दिता जा रहा, लोगों को पूछा ही नहीं जा रहा, हुकूमत की कर रही। पंजाब के अवाम को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना। लाखों लोग घरों में पानी आने से बेघर हो चुके। इंसानों के साथ साथ हैवान भी सख्त मुश्किलात से दो-चार। मसाइल में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होने लगा। जानवरों के लिए चारा नापैद। लोग अपने जानवरों का चारा और वंडा लेने के लिए दूर दूर तक जाने पर मजबूर। रिलीफ कैंप्स का क़याम और आवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाए। सैलाब मुतासरीन का भरपूर ख्याल रखा जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शिरजील मेमन कहते हैं कि सैलाब सिंध की जानिब बढ़ रहा है। गुड्डू, सक्खर और कोटरी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। मजमूई तौर पर 1,09,000 अफराद को कच्चे से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। आबी गुजरगाहों से तजावुजात और आबादियां खत्म करने का फैसला। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तवील तरीन इजलास। सैलाब मुतासरीन के बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला का बेघर अफराद के लिए हर जिले में मार्कियां लगाने का हुक्म। मुतासरा खानदानों को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। साहिवाल में सैलाब मुतासरीन के लिए 30 रिलीफ कैंप कायम। खानेवाल में हेड सदनाई के मकाम पर सैलाब से टूटे पुल रांगू बंद को फौरी मरम्मत कर दिया गया। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें तलम्बा, मियाँ चन्नू और अब्दुल हकीम में मुतासरा अफराद की मदद में मसरूफ। हज़ारों मकामी अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुसव्वरगढ़ में भी रेस्क्यू ऑपरेशन। पीटीआई की पॉलिसियों से नाराज खवातीन कारकुनों का अनोखा इंतकाम। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान को अंडा दे मारा। अलीमा खान को अंडा लगने पर इर्द गिर्द खड़ी पीटीआई की खवातीन रहनुमा घबरा गईं और उन्हें हिसार में लेकर रवाना कर दिया। पुलिस ने दोनों खवातीन कारकुनों को हिरासत में लेकर अडयाला चौकी मुंतकिल कर दिया। बुशरा बीबी की बहन ने अलीमा खान को अंडा पड़ना खुद साख्ता ड्रामा करार दे दिया। मरियम भट्टू कहती हैं कि अलीमा बीबी ने खुद को ही अंडा पड़वाया। अच्छा ड्रामा लगा हुआ है, आप सब बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मरियम भट्टू के बयान पर कहा कि बुशरा बीबी की बहन कह रही है कि सब ड्रामा है। अलीमा बीबी ने खुद को ही अंडा पड़वाया। पीटीआई पर कंट्रोल की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। पीटीआई में कौन बड़ा कौन छोटा, इख्तलाफात संगीन हो गए। पार्लिमानी कमेटी बालातर या सियासी कमेटी खींचातानी जारी। पार्लिमानी पार्टी ने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। पार्लिमानी कमेटी ने सियासी कमेटी पर भी अदम एतमाद का ऐलान कर दिया। मुल्क इस वक्त जल्जलों, दहशतगर्दी और सैलाब में डूबा हुआ है। अपोजिशन का ऐसे में कोरम की निशानदेही करना अफसोसनाक रवैया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की कड़ी तनकीद। बोले अपोजिशन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ऐसा रवैया जाहिर करता है कि अपोजिशन को अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। तहरीक इंसाफ के अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। पीटीआई ने पार्लियामेंट के अहाते में अपनी असम्बली लगा ली। सस्ता आटा कहां से मिलेगा? लाहौरिये एक बार फिर आटे की तलाश में दर-बदर। हुकूमत ने 10 किलो आटे की कीमत 905 रुपए मुकर्रर की। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1810 रुपए रखी। मार्केट में सस्ते दामों आटा नायाब। फ्लोर मिल्स 15 किलो आटे का थैला बेचने लगी। कीमत 1600 रुपए रखी है। नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत। रहमतुल्लिल आलमीन के इस आलम में ज़हूर का दिन। गली गली, शहर शहर, रंगो नूर की बहार। मुल्क भर में महाफिलनात, नजराना अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। फ़ज़ाएं दुरूद व सलाम से मुअत्तर। कल 12 रबीउल अव्वल को मुल्क भर में आम तातील होगी। दफातर, इदारे और बाजार बंद रहेंगे। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ एक रोज़ बाकी। भरपूर तैयारियां, जुलूस, रैलियां, हर तरफ रोशनियां और चरागां। शहर शहर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे। हजूर पाक की ज़ाते अक़दस से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। 24 की स्क्रीन पर अपना हदिया अकीदत, घर, गली और मोहल्ले की सजावट हमें भेजें। हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। अपनी बनाई हुई वीडियो 24 न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन
खातिमुल अंबिया रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मिलाद। मकबूजा बैतुल मक़दस में मुसलमानों ने पैगम्बर इस्लाम का 1500 साला यौम विलादत मनाया। मस्जिद अक़सा में दुरूद सलाम के नजराने। यमन के दारुल हुकूमत सना में भी हज़ारों अफराद ने रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद सलाम पेश किया। भारत के शहर मुंबई और अजमेर शरीफ में भी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तकरीबात, गलियों और बाज़ारों को खूबसूरती से सजाया गया। 7 सितंबर को चांद ग्रहण पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। साल का दूसरा चांद ग्रहण इतवार और पीर की दरमियानी शब लगेगा। चांद ग्रहण का आगाज 7 सितंबर को रात 9:27 पर होगा। दुरानिया 8 सितंबर की रात 1:55 तक रहेगा। ऐसा लगता है अमेरिका ने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया है। खुदा करे दोनों मुल्कों का चीन के साथ मुस्तकबिल तवील और खुशहाल हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तंज। सदर ट्रंप ने 2 रोज पहले भी चीनी सदर पर तंज किया था। पुतिन और किम जोंग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। फलस्तीन को रियासत तस्लीम किया तो मसाइल बढ़ जाएंगे, रद्दे अमल भी आएगा। अमेरिका की फ्रांस समेत फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक को वार्निंग। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने की बातें गलत और गैर हकीकी हैं।